हेलो फ्रेंड्स, मैथ वाला पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए वो विधि लेके आया हूँ जो आपके सभी क्वेश्चन पे अप्लाइड होती है। आपको यूट्यूब पर ट्रिक्स के माध्यम से आपको बहुत उलझाया जाता है। वो विधियाँ 2 क्वेश्चन पे लग जाती हैं, कभी 3 क्वेश्चन पे, लेकिन वो सभी क्वेश्चन पे अप्लाइड नहीं होती है। और एग्जाम चाहे स्कूल का हो चाहे आपका कंपटीशन का, एलसीएम व एचसीएफ आपके हर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में हम एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करने की 2 विधियों के बारे में बात करेंगे। जो हमारे पास पहली है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि। तो आज के वीडियो में हम इसको इतने बेसिक तरीके से समझेंगे कि चाहे एलसीएम व एचसीएफ का कैसा भी क्वेश्चन हो, आपका एग्जाम में कभी गलत नहीं होगा। और अगर आपको बेसिक आता है तो उसके बाद आप ट्रिक का यूज कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, अभाज्य गुणनखंड विधि हमें क्या कहती है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमारा जो आपको 90 और 144 इस उदाहरण के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूंगा और आप इसको अच्छे से समझे, जिसके माध्यम से अगर एक क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको चाहे संख्या कितना भी बदल के दे, आप इसको अच्छे से कर पाओगे। देखिए फ्रेंड्स, इसका नाम ही अभाज्य गुणनखंड विधि है, अर्थात प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, जिसमें आपको दी गई 2 संख्याएं या 2 से अधिक संख्याओं के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने होते हैं। अभाज्य संख्याओं को सबसे पहले आपका पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, तभी आप अभाज्य गुणनखंड विधि काम में ले सकते हो। ध्यान रहे फ्रेंड्स, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, अर्थात ऐसी संख्याएं जिनमें केवल 2 संख्याओं का ही भाग जा सकता हो, उसे हम अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखिए, मैं सबसे पहले 90 है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। आपको ध्यान में रहे कि पहली अभाज्य संख्या आपके पास कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। तो इसमें अपन 2 का भाग लगाते हैं। तो देखिए 2 का भाग लगाएंगे तो देखिए सबसे पहले आप लगाएंगे तो 2 चौके 8 मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद 1 आपके पास शेषफल रहेगा, यहाँ पे 0 है तो वो 10 हो जाएगा। और फिर से आप लगाएंगे तो 2 5 10 आपको मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले वाली अभाज्य संख्या आपने ली है और उसका इसमें भाग लगाया है। उसके बाद देखिए 45 आपके पास, इसमें 2 का भाग जाने से रहा, तो इसका मतलब अपन को दूसरा नंबर ट्राई करना पड़ेगा। तो 2 से आगे जो आपके पास अभाज्य संख्या है वो कौन सी है, 3 है। तो 3 का ट्राई करते हैं। देखिए 3 एकम 3, यहाँ पे आपके पास शेष कितना रहा, 1 रहा। नेक्स्ट नंबर उतारेंगे आप 5, कितना हो जाएगा 15, और 3 5 15। इस प्रकार देखिए 3 का पूरा भाग आपने लगा दिया और आपको 15 मिला। अब 15 तो 3 का टेबल में अच्छे से आता है, ये तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखिए 3 के टेबल में 5 बार बोलोगे तो 3 5 15 आपको मिलेगा। और 5 एक खुद क्या है, अभाज्य नंबर है, और अभाज्य संख्याओं में 1 व स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। इसका मतलब 5 एकम 5, इसमें स्वयं का ही भाग जाएगा। तो इस प्रकार आपने सबसे पहले क्या किया, 90 के आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किए और इसमें आपको क्या क्या मिला, इसमें आपको मिला 2 के पावर 1, 2 के पावर 1। नेक्स्ट आपको क्या मिला, 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1। ये आपको क्या मिले, इसके अभाज्य गुणनखंड मिले। 2 के पावर 1, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1, ये आपको इसके क्या मिले, अभाज्य गुणनखंड मिले। ठीक इसी प्रकार आपको क्या करना है, 144 के अभाज्य गुणनखंड करना है। 144 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 2 का भाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 पहली अभाज्य संख्या है। तो देखिए 2 का लगाएंगे तो यहाँ पे 2 7 14 मिलेगा। 2 का टेबल में आपको 14 मिलता है और 2 दूना 4। इस प्रकार आप सबसे पहले भाग लगा देंगे 2 का। उसके बाद देखिए 2 का फिर से भाग जा रहा है, इसमें 2 3 6, 1 शेषफल मिलेगा तो 12 हो जाएगा। 2 6 12। ठीक है, फिर से आप 2 का भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, 1 शेषफल मिलेगा 16 हो जाएगा। 2 अंटे 16 के रूप में मिलेगा।
उसके बाद देखिए 2 के टेबल में फिर से 18 आ रहा है, तो 2 नामे 18। और 9 का आपको पता है 3 का टेबल में मिलता है, तो आप लगाएंगे 3 तिये 9, और फिर से 3 एकम 3। आपको तब तक करते रहना है जब तक अंत में आपको 1 ना मिले। इस बार आपको क्या मिला, 2 का पावर 1, 2, 3 और 4 मिला। तो 2 का पावर तो आपको कितना मिला, यहाँ पे 4 मिला, और 3 का पावर कितना मिला, 2 मिला। ऐसे आप इसको लिख लेंगे। अब देखिए सबसे पहले अपन निकालते हैं इसका HCF व LCM। वो देखिए किस प्रकार से निकालते हैं। देखिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं। सबसे पहले अपन निकालेंगे इसका HCF। देखिए HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब अभाज्य गुणनखंड विधि में इसको कैसे ज्ञात करते हैं वो फ्रेंड्स अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में स्कूल टाइम में बहुत बार पूछा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, जो भी दो संख्याओं के आपने को अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, क्या निकाले हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं। आप देखेंगे कि इनके जो अभाज्य संख्याएं निकाली इसमें कॉमन अर्थात उभयनिष्ठ दोनों में कौन सा नंबर आ रहा है। देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना है, 2 है, इसमें भी कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना है, 3 है, यहाँ पे कितना है, 3 है। जो दोनों में आ रहा है वही तो आपका उभयनिष्ठ कहलाता है, वही तो आपका कॉमन कहलाता है। तो देखिए आपको HCF के अंदर सबसे पहले तो कॉमन देख लेना था, तो 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। उसके बाद देखिए 2 का आपको न्यूनतम घात देखना है, अर्थात मिनिमम घात देखना है। क्या देखना है, मिनिमम घात देखना है। अब यहाँ पे देखिए 2 का घात यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 का घात 4 है, तो 4 और 1 में मिनिमम कौन है, 1 है, तो यहाँ पे आप लेंगे 2 की घात 1। उसी प्रकार 3 की घात यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है, 3 की घात 2 है, तो दोनों में सेम है, तो यहाँ पे 3 का घात आप 2 ले लेंगे। ध्यान रहे HCF में सबसे पहले आप कॉमन देखेंगे, दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है वो लेंगे। उसके बाद मिनिमम घात, मिनिमम पावर आपको यहाँ पे लेना है। 2 की घात 1 का मतलब कितना रहने वाला है, 2 ही रहने वाला है। 3 का पावर 2 का मतलब 9 रहने वाला है, और 9 को 2 से गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। इसका मतलब आपका जो HCF है वो कितना है, 18 है। कितना है HCF आपका, 18 है। ऐसे आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि HCF के लिए क्या किया, सबसे पहले कॉमन देखा, उसके बाद मिनिमम घात ली। अब देखिए LCM के लिए आप क्या करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, HCF में तो आपने क्या देखा, कॉमन देखा, लेकिन LCM में आपको कॉमन नहीं देखना है। आपको जो भी संख्याएं अभाज्य गुणनखंड के रूप में मिल रही हैं वो सभी लिख लेनी है। तो आपको सबसे पहले 2 भी मिला है, 3 भी मिला है और 5 भी मिला है। यहाँ पे उभयनिष्ठ का कोई रोल नहीं रहता है, जो भी आपके पास अभाज्य के रूप में मिला है वो सभी लिखना है। और वहां पे आपने मिनिमम घात ली थी, यहाँ पे आपको मैक्सिमम पावर लेना है। तो देखिए 2 का पावर यहाँ पे कितना है, 4 है, और यहाँ पे कितना है, 1 है, तो मैक्सिमम कितना हो गया, 4 हो गया। उसी प्रकार 3 का मैक्सिमम कितना है, 2 है, और 5 का मैक्सिमम कितना है, 1 है। तो सभी का मैक्सिमम पावर यहाँ पे आपको लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 2 का पावर 4 का मतलब कितना है, 16 होता है। 2 के पावर 4 का मतलब कितना होता है, 16 होता है। 3 का पावर 2 का मतलब कितना होता है, 9 होता है, और 5 के पावर 1 का मतलब 5 होता है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं मैं, 16 और 9 को 5 से गुना करेंगे तो 9 पंजे 45। ठीक है, अब देखिए आगे इसको और गुणा कर देते हैं। 16 को 5 से गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80 होता है। कितना होता है, 80 होता है, तो हासिल 8 मिलेगा। और 16 चौक 64, और 64 में 8 डालोगे तो आपको कितना मिलने वाला है, 72 मिलने वाला है। इसका मतलब 720 आपको क्या मिला, इसका LCM मिला। कितना मिला, LCM मिला। ये आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है। HCF में आपको कॉमन लेना है, उसके बाद मिनिमम पावर लेना है। LCM में आपको सभी अभाज्य नंबर लेना है और मैक्सिमम पावर लिख देना है। ये तो आपका कहलाता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM व HCF ज्ञात करना। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है भाग विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा।
देखिए भाग विधि द्वारा इसी एग्जाम्पल का अपन बताएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। भाग विधि में आप क्या करते हो, दोनों संख्याओं को एक साथ लिख लेते हो और वही अभाज्य नंबर का भाग लगाते जाते हो जब तक आपको अंत में एक ना मिले। और दोनों संख्याओं में भाग न जाए, एक में जाए तो भी आपको भाग लगाते रहना है जब तक अंत में एक ना आए। देखिए कैसे, जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले नंबर 2 लेता हूँ, ठीक है, 2 का भाग लगाते हैं तो 2 चौके 8 मिलेगा यहाँ पे और 2 पंजे 10, 45 मिलेगा। यहाँ पे लगाएंगे तो 2 सत्ते 14 मिलेगा और 2 दूना 4 मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फिर से देखिए मैं 2 का लगाता हूँ। अब आप कहेंगे 45 में तो 2 का भाग नहीं जाता, लेकिन 72 के अंदर तो जाता है, तो 45 में नहीं जाता तो मैं 45 को ऐसे का ऐसा लिख दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे लगाऊंगा 2 तिये 6 और 2 छिके 12। उसके बाद फिर से 2 का लगाऊंगा, जिसमें नहीं जाता उसको ऐसे ही ऐसा लिख दें। यहाँ पे 45 और यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 अंटे 16। फिर से 2 का चला जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 45 का 45 लिख देंगे और 2 नामे 18। अब देखिए दोनों में 3 का चला जाएगा यहाँ पे, तो देखिए 3 का देंगे तो 3 एकम 3 और 3 5 15 और 3 तिये 9। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए फिर से 3 का जा रहा है, 3 5 15 और 3 एकम 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए लास्ट में आप देखेंगे कि आपके पास 5 एक क्या है, अभाज्य नंबर है, तो 5 में 5 का चला जाएगा। इस प्रकार आपको एक एक यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो ये तो क्या है, अपन यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए इतना काम कर रहे हैं। आपको जब तक एक ना मिले तब तक आप इसको भाग देते रहें। अब देखिए गुणनखंड के रूप में आपको मिला 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। इसको आप यहाँ पे लिख ले अलग से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 के रूप में यहाँ पे मिले, और सबको आपको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। जो आपको यहाँ पे मिलेगा वही आपका एलसीएम होगा। ठीक है, तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16। ठीक है, तो यहाँ पे आप 16 लिख लेंगे। ठीक है, और 3 तिये 9 और गुना में 5। ठीक है, अब आप थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास देखिए ये वाला नंबर ही मिल रहा है 16 और 9 पंजे 45। ठीक है, तो वो का वही नंबर आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 720 मिलेगा। वहां पे भी आपको क्या मिला था, एलसीएम 720। यहाँ पे भी आपको कितना मिला है, एलसीएम 720। ये आपका भाग विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करना होता है। तो ये तो था फ्रेंड्स आपका एलसीएम। ठीक है, ध्यान रहे यहाँ पे दोनों संख्याएं एक साथ लिखनी है, जब तक अंत में एक ना मिले आपको भाग लगाते रहना है। अब देखिए बात आती है यहाँ पे HCF की। यहाँ पे HCF थोड़ा हटके होता है और बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे भाग लगाएंगे तो 90 एकम 90 आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है ना, उसके बाद देखिए यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 4 और 14 में से 9 निकालेंगे तो 5। ठीक है, अब फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जो आपके पास शेषफल बचा है, जो आपके पास शेषफल बचा है, ठीक है ना, ध्यान रहे जो शेषफल बचा है उसको ऐसे का ऐसे रहने दें और जिसका आपने पहले भाग लगाया था उसको यहाँ पे लिख दें। ठीक है ना, भाज्य की जगह जो भाजक है उसको भाज्य बना दें। ठीक है, अब देखिए 54 का फिर से 90 में भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा, यहाँ पे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, और यहाँ पे आप लिख लेंगे 54 का 54। माइनस घटा दीजिएगा, फिर से 10 में से 4 निकालोगे तो आपको 6 मिलेगा और 8 में से 5 निकालोगे तो आपको 3 मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब फिर से 36 शेषफल आ रहा है। आप फिर से क्या करेंगे, नया नंबर जो 54 है आपने जिसको भाग लगाया था वही आप फिर से यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और 36 से कम 36 फिर से यहाँ पे 36 का भाग जा रहा है एक बार, और यहाँ पे आप देखेंगे कि 14 में से 6 निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, और 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 मिलेगा, और फिर नेक्स्ट नंबर फिर से लिख देंगे अपन कितना है 36, और 18 है जो कि 36 को पूरी तरीके से विभाजित करता है, 18 दूना 36।
तो जो आपको अंत में जो वो नंबर जो पूरी तरीके से विभाजित कर रहा है वही आपका क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान रहे आपको सबसे पहले जो बड़ी संख्या है, जो भी दो संख्या दे रखी है, जो बड़ी संख्या उसमें छोटी संख्या का भाग लगाना है। जो शेषफल आता है उसको भाज्य को यहाँ पे किस में बदल देना है, जो भाज्य को इसको भाज्य में बदल देना है और फिर से आपको भाग लगाते रहना है जब तक कंप्लीटली भाग नहीं जाता है, जब तक आपको भाग लगाते रहना है। जो अंत में कंप्लीट नंबर जो भाग लगाता है वही आपका HCF कहलाता है। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। इसमें हमने LCM व HCF की दो विधियां सीखी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे द्वारा दी गई सूचना आपको कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे अन्य वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।